इस घर को बनाने में एक भी ईंट नहीं लगा है। एक अकेले इंसान ने, आप जिनको फ्रेम में देख रहे हैं ना, वो अकेले इंसान ने इस पूरे घर को बना दिया। चलिए अब घर के अंदर चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं। नमस्ते। फ्रेम में आप जिस घर को देख रहे हैं, मैं आपको ये कहूँ कि इस घर को बनाने में एक भी ईंट नहीं लगा है, तो क्या आप इस बात पर यकीन कर पाएंगे? मुझे भी नहीं हुआ था जब मैंने सोशल मीडिया पर इस घर के बारे में देखा, और जब मैं इस घर पर पहुंची तो ये घर देखकर अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि इसमें एक भी ईंट नहीं लगा है। आपको बताऊं कि इस घर को बनाने वाले चाचा हमें मिल गए हैं। ये बता रहे हैं कि ये जब घर बना तो इसमें ना कोई मजदूर लगा, ना कोई मिस्त्री लगा, अकेले ही चाचा ने ये पूरा घर तैयार कर दिया। और इनकी ये गारंटी है कि जो ईंट वाले घर होते हैं उससे कई गुना ज़्यादा मजबूत ये घर है। और अगर आप समझें तो ये इलाका कई बार बाढ़ग्रस्त भी होता है, तब भी ये हिलता नहीं है आपका घर एकदम। गारंटी है। ये भूकंप यदि हो जाए तो कोई असर नहीं पड़ेगा इसमें। इस घर में छड़ है चारों तरफ। भूकंप हो इसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हाँ, हेवी होगा तो अलग बात है, धस जाए, लेकिन क्रक नहीं कर सकता है। भूकंप भी इसका कुछ नहीं। एक अकेले इंसान ने, आप जिनको फ्रेम में देख रहे हैं ना, वो अकेले इंसान ने इस पूरे घर को बना दिया। मतलब हम लोग जब घर बनाते हैं तो 2 या 3 मिस्त्री ढूंढते हैं, फिर उसके बाद लेबर 4-5 चाहिए घर बनाने के लिए। तो चाचा पूरा घर अपना अकेले ही बना दिया। इनसे पूछना है कैसे, मतलब इसको ऊपर ईंट तो नहीं ले जाते थे, खैर सीमेंट और ये सारी चीजें ऊपर कैसे पहुंचती होंगी, कैसे बना है ये दीवार? आश्चर्य है। देखिए, जब लिंटर तक हम ले गए माल, तो एक 24 फुट का बांस को 2 टुकड़ा किए, हाफ करके, उसमें तख्ता हाफ इंच लगा करके पटरी नुमा बनाए एक ट्रोली। उस ट्रोली में मसाला दे के बच्चा लोग खींच लेता, वहाँ ऊपर है, वहाँ तक घर के पास, यहाँ से और खींच लेता, उसको डाल देते। माने 30 बोरा सीमेंट, 30 या 90 बोरा गिट्टी, 30 या 90 बोरा बालू, ये सब गया है मेरा वही बांस के अथी पे। लोग मिक्सचर के लिए डीजल मशीन चलाते हैं, मेरा कोई नहीं। ये मेरा अपना अनुभव था, लेकिन फिगर रहता था आप लोग बड़ा गदगद हो जाते। लेकिन फिगर तो है, अनोखा लग रहा है। ये दीवार तब कैसे तैयार होगी? जैसे हम लोग का जो दीवार तैयार होता है, हम लोग जो देखते हैं, 2 ईंटा रखा जाता है, बीच में मसाला डाल डाल के तैयार होता है। ये कैसे तैयार? ये जो तैयार हुआ है, जैसे प्लाई दोनों तरफ रखे, पिलर टू पिलर उसका प्लाई के अनुसार फ्रेम बनाए, पिलर भी ढला गया और पिलर टू पिलर दीवार भी ढला गया। अच्छा, ये है। और इसमें छड़ है, 7 इंची 8 इंची अनुभव तरह से छड़ है, और फिर ऐसे भी एक एक हाथ पर छड़ का वो बंधन है, इसी में डाले हम लोग। इसमें कब का बना है ये 2016 का ढलाई है, सावन पूर्णिमा में ढलाई की। इसको हम बनाने में लग गया हमको 1.25 साल। अच्छा। अरे अकेला बना रहे थे। अरे बच्चा लोग पैसा खत्म हुआ, 10 दिन रुक गए, फिर पैसा आए, फिर अपना बनाना शुरू किए। यही मेरा इसमें अंडरग्राउंड तो आइए। चलिए अब घर के अंदर चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं। ये जो घर है ना, वो सच में अपने आप में बहुत अनोखा है। बस वही गेट है मेरा, ठंडी में गरम लगेगा, पूरा मजबूत है। ठंडी में गरम लगेगा तो पूरा पसीना निकाल देता। अभी आ रहा ना ठंडी का टाइम, अभी तो ओहो पानी चला गया। अभी इसमें पानी पूरा उसके लेवल के अनुसार अंदर में पापा पूजा करता है, लाइट उस सब व्यवस्था मतलब ये छठ के बाद अंदर पूरा घर है यहाँ से पूरा बना हुआ अलमारी में। अच्छा। और इतना ऊंचाई है छत, ये छत इतना ऊंचाई। इसके अंदर हम लोग ठंडी में सोते हैं, 3-4 महीना ना ठंडी का असर नहीं पड़ता। एक ठो चादर लेके या कुछ लेके, नहीं तो बाहर से रजाई पहनना पड़ता है। हाँ, ये बात है। ये देखिए, अब देखिए यहाँ घर का फिगर, पीछे बॉक्स है, देख लीजिए। हर एक घर में 2 तरफ आपको ये है, हाँ रेक है, और पीछे भी बॉक्स है, पीछे भी सब सामान रखिए। ये खिड़की भी सीमेंट का है। हाँ, खिड़की सब हमारा ढलाई है। खिड़की मेरा लकड़ी का नहीं है, लकड़ी का खाली पेड़ की तरफ चला जाए। खिड़की जो है मेरा, ये बस ढलाई का बाहर से बना है। देखने में नहीं लग रहा है लकड़ी नहीं। सवाल नहीं है, कोई कहेगा कि लकड़ी है। ये डिजाइन देखते हैं अपना, सब अपना है। वो भी बनाए हम नीचे में, ये भी बनाए नीचे में, तब डाले। हमको तो ये बड़ा पसंद है, गेट के ऊपर ये जो है बड़ा पसंद लगता है। इसको भूलेंगे नहीं, खिड़की और ये जो चीज, यही सब। ये आप बता रहे थे कि जो ईंटे वाले घर होते हैं उससे ये घर सस्ते भी पड़ते हैं और मजबूत भी बहुत। हाँ, जैसे ईंट में आपको 5-6 कोठी बनाने में यदि 9 लाख का है खर्च, इसमें 6 लाख लगेगा, गारंटी मेरा है।
और वे मेरे पास लिस्ट भी है उसका, कितना में कितना के खर्च, क्या चीज खर्चा, उस सब लिस्ट भी है। और ये कोई बनाएगा तो पहले तो यदि हमको संपर्क कर हम बना देंगे। इस जैसे आप लोग शहर में होता है स्क्वायर फीट पे बनता है मकान, प्लास्टर करके निकलिए तो उसका जो है 190-85 पड़ता है स्क्वायर फीट। और यदि ऐसे केवल रूम बनाना है तो उसमें 140-45 यही सब पड़ता है। उसी रेट से ही ये मकान बन सकता है, कोई बनवावे तो उससे 10 टका कम हो सकता है, सब बात नहीं। खूबी यही है कि और क्या खूबी है इस घर की? अब असली खूबी आपको बता देते हैं। यदि हम 9 लाख का स्टीम ईंट में है और उसको बनाने में यदि ये हम बनाते हैं तो 3 लाख बचत हुआ। 3 लाख में 2 लाख आप फिक्स कर दीजिए जब तक इसका उम्र है 60, 70, 80, 70 साल में वो 2 लाख रुपया 14-15 करोड़ पर रन करता है। आप मोबाइल में देख लीजिए। यदि जब तक ये मकान है, जब टूटने वाला हुआ उस समय हमारा वो 2 लाख जो रखे हैं गाड़ देते हैं ना, बैंक में गाड़ दिए, उसको टर्न करते ही वो 15 करोड़ में आएगा। अब मेरा पोता कैसे बनाएगा घर, आप अंदाज लगा लीजिए 15 करोड़ में। प्लस पॉइंट है। ये मूर्ख वाला इनकम है, लोग माने न माने दुनिया जाने। अब इतना छत पे आप बता रहे थे ईंटा भी कहीं से जो ऊपर ईंटा नुमा दिख रहा है वो भी आपने खुद ही बनाया? हाँ, ईंटा नीचे से दिख रहा है ना। और देखिए ये जो आप बोले जल वाला आ रहे हैं ये जो फिगर है सीढ़ी पर, हाँ। ले लीजिए। ये जो फिगर है ये 30-35 ठो बनाए थे। और लास्ट में बनाए तो छली था ऊपर में बनाए तो कुछ घट गया छर मेरा, तो छर ला के तुरंत बना दिए। वो देखिए 2-4 ठो फट गया, देखिए वहाँ 2 ठो फटा है, 3 ठो यहाँ फट गया। मैंने 5-7 को बनाए थे बिना जंग तोड़े, पानी दे के जंग अच्छा, हाँ, वो जो आप ये सरिया की बात कर रहे थे वो भी बताइए कि सरिया ला हाँ, के ये जो सरिया ला के न्यूज हम डाले सब टूट गया। और ऊपर चलिए एक भी नहीं टूटा है, 1 ठो टूटा है, शायद गया होगा यहाँ से। 7-8 को बनाए थे न्यूज सरिया वाला, वो टूट गया मेरा, कहीं जंग लग गया। और वो जंग जिसको निकाले वो नहीं टूटा है। ये मेरा ईंट है, देखिए वो कैमरा में देखिए ये मेरा ईंट है, ईंट में डिजाइन है। और ये देखिए गेंदा का फूल माला, ये सब नीचे बना हुआ, टोटल नीचे बना हुआ। पान का पत्ता, दिल कहिए जो कहिए सब नीचे बना हुआ। वो सब आप लोग अपने हाथ हाँ, वो धनुष देखिए अभी इधर रखा हुआ है, देखिए छोटा बड़ा धनुष है। ये गणेश जी भी अपने से बनाए, मोर भी अपने से बनाए। इसमें बोले ना मजदूरी हमका खर्च नहीं लगा। अच्छा, आप कभी किए थे क्या कोई मिस्त्री वाला हम काम? 13 साल की उम्र में गांव में 15 इंची ईंट का कच्ची गरा दे के घर बनाए हैं, छोटा खपड़ा उसमें। उसके बाद यही बनाया। कोई मिस्त्री का काम नहीं करता? नहीं, अरे अरे राजमिस्त्री भी जानते नहीं, करते नहीं कहीं पर, कहीं पर जाके नहीं करते हैं। लेकिन 13 साल की उम्र में बनाए। मान लीजिए ये लड़का, इसके उम्र में हम घर बनाए हुए लकड़ी का थ्रेसर कच्ची, हाँ। लकड़ी का थ्रेसर, उसमें एक ठो गोसाईघर, उसमें दरवाजा में हनुमान जी, गाय, मोर सब बनाए खोद खाद के। कला का कोई अच्छा, ये जब अभी हमारी बात हो रही थी ऑफ कैमरा तो इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताई। ये जो आप सरिया देख रहे हैं, हम लोग ये मानते हैं कि सरिया में अगर पानी लग जाता है तो सरिया खराब हो जाता हाँ, है। चाचा बता रहे हैं कि नया सरिया ला के उसको पहले 20-21 दिन भिगाते हैं, जंग लगाइए। उसमें जंग नया सरिया ला के उसमें 10 बाल्टी पानी 2 दिन डालिए, 1 महीना 1.5 महीना छोड़ दीजिए। उसका जो कार्बन है वो जंग लग के झड़ जाएगा, बचेगा लोहा। लोहा में यदि ढालेंगे तो उसमें पकड़ होता है, उसका गारंटी वो जंग न लगे, उसमें पानी जेबे नहीं करेगा। ढलाई में पानी, इसमें घर पानी आता है ना, दीवार नहीं भींगता है। ईंट तो भींग जाता है 6 महीना, उसको सूखने में लगेगा, मेरा नहीं भींगता। पानी कितना आएगा? पानी चला गया, सूखा है मेरा ये दीवार। अच्छा, मतलब सीलन नहीं पकड़ता, सोख नहीं लेता है, पानी को सोखता नहीं ये ढलाई। ईंटबा सोखता है, तो ईंट सोखेगा तो उसका मसाला 6 का है, हमारा 3 का है, तो कैसे मरेगा? वो 6 का जल्द पहले मरेगा ना, उम्र है ना कम। अरे पोल जो बनता है, पोल कितना दिन टिकता है? हाँ। पोल में कितना आखिर देगा? पोल मतलब 3 एकड़ टोटल माल। बिजली पोल से ज्ञान है, ग्रामीण नाद जो होता है मवेशी खिलाने वाला, उससे ज्ञान। नाद 40-50 साल का नाद हम देखे, उससे जब उसमें छर नहीं है,
उसी से हमको ज्ञान हुआ, तब जिद कर बनाए हम, थोड़ी है खाली सीमेंट ऐसा नहीं कि पता है, ये घर सच में बहुत अनोखा है। और ये घर जब बना ना, तब इस प्लान के बारे में कोई भी नहीं जानता था और ये कहीं गुमनामी में ही खो गया ये घर। इतना मेहनत और दिमाग लगा के ये घर बना है। और जब अब तो ये घर थोड़ा पुराना सा हो चला है, लेकिन एक समय जब ये बनाए तब किसी के दिमाग में ये आइडिया नहीं था। नहीं, बहुत आदमी हमको रोका, ये मत बनाइए, टूट जाएगा, जैसे ही टूट गया, घर गिर जाएगा। ये बोला टूट गया, इसमें लगाए माथा अपना, भाई जंग खत्म करने कैसे होगा। तो बोले न, नया घट गया ने, तुरंत लाए बना दिए लोग को दिखाने के लिए भी, इसको फिर ठीक कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत, ये छर को साफ करेंगे, अब बना देंगे। क्या बता रहे थे सर आप ये कि इस समय सरकार इसको बहुत प्रमोट कर रही है? हाँ, अभी क्या 3D प्रिंटिंग मशीनें आ गई हैं। अब क्या न्यू टेक्नोलॉजी सरकार ने भी इसको मंजूरी दे दी है कि अब क्या होगा कि जैसे पहले 3D प्रिंटिंग से बहुत चीज़ें बनने लगी थी प्लास्टिक से, तो अब क्या 3D प्रिंटिंग से कंक्रीट डाल करके पूरा मकान का मकान तैयार हो गया। ऐसे L&T ने अपना भी एक मकान तैयार किया है जिसमें वो अपना ऑफिस डालेगा। L&T ने ये कर दिया है। L&T ने कब बनाया? कुछ हफ्ते की पहले की बात है। तो समझिए कि जो बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं कर पाए, वो कई साल पहले बिहार में हो चुका था, जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं था। अब L&T अब ऑफिस बना रहा है, अब उसमें ऑफिस डाल रहा है। और चाचा जो है इतने बड़े वाले वैज्ञानिक है कि बहुत पहले ही बना के ये घर और इसमें रह भी रहे हैं कई साल। आप 2016 में बनाए थे? जी हाँ, ये मेरा ढलाई 16 का है। और पूरा एक बार चले चाचा छत पे, इतना अनोखा ये घर है ना। इधर ढलाई होगा, ढलाई वाला कोई दिक्कत नहीं। ये जो है ना, देखे ना, नया दिए हैं, फट गया। ये 5-7-8 बनाए थे, फट गया। एक तो यही चला गया उधर। आइए उधर हम दिखाते हैं कि वहाँ पर नहीं फटा। आइए इधर देखिए, नहीं फटा है, नहीं जो फटा है वही कारण है कि वो उससे बना एक फटा है। देखिए ये पूरा ये जंग लगा हुआ छड़ है, ये वाला नहीं फटा है, मात्र एक पीस ये है जंग वाला है, ये फट गया। लास्ट में गिनती में कम हुआ ना, तो तुरंत छड़ ला के बनाए, उसमें जंग था। हम बोले चलो भाई ये होगा ना, फटेगा तो दुनिया को दिखाएंगे भाई जंग वाला में क्या है, अब बिना जंग वाला में क्या है। ये दिखाइए कितना बड़ा दावा कर रहे हैं। जिन जिन सरिये में जंग लगाया गया वो नहीं फटा, अब बता रहे हैं कि इस वाले में जंग लगा था इसलिए फटा। न्यू छड़ था, ये फट गया। ये 7-8 को बनाए थे, वो उधर ही पड़ गया, ऊपर में रखे थे पहले वही किए, ये बाद में किए थे, नीचे वाला ये सही आ गया, और उधर सब फट गया। तो अब देखिए, अब पक्का पर यही देखिए रूम है फूस का, ये भी कहीं तो नहीं है पक्का पर फूस का मकान, शायद नहीं है, हम भी बनाए अब 10 दिन हुआ है। इसको आप डाल सकते हैं, क्या दिक्कत है, लोग समझे सब। देखिए आइए थोड़ा। आप अपना नाम क्या बताए थे चाचा? हाँ, मेरा नाम गणपति शर्मा है। हाँ। वैसे संत मत में हम लोग गणपति दास कहलाते हैं। इसमें जो है ना, ये जो डाले हैं, इसमें एक टीन में धर के मसाला डाले हैं, उधर से टीन है। हाँ देखिए एकदम, ये जो दिए हैं, आंधी में शायद मेरा नहीं उड़ के भागेगा। अच्छा, नहीं तो भाग जाएगा। पक्का आप कहाँ सपोर्ट, पक्का में नहीं गाड़ सकते हैं, वही गा रहे हैं। इसी तरह से देखिए थोड़ा सा मनसुआ लगा दिया, यदि नहीं उड़े, अरे उड़ेगा तो हल्का है, कोई ज़्यादा नहीं है इसमें खर्च। हम बिहार आए हुए थे और हमें एक अनोखे घर के बारे में पता चला, जो 2016 में ही चाचा ने बना के तैयार किया था। इस घर की खासियत क्या है ये वीडियो में आपने देखा, लेकिन चाचा की एक नाराजगी है। वो नाराजगी क्या है चाचा, आप क्या नाराजगी? मेरा नाराजगी नहीं, कुछ शौक है मेरा कि जब ये मेरा मीडिया पे चला गया, दुनिया के लोग देख रहे हैं, यदि हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी देख करके 2 शब्द हमें आशीर्वाद दे दे, मेरा धन धन हो जाएगा। आप बहुत पसंद करते हैं उनको? बहुत पसंद करते हैं हम तो। संत मत कहें, वो भी संत मत कहें, हम उसको बहुत लाइक, वो सत्यवादी है। लेकिन थोड़ा सा देखते हैं कि भाई वो वृद्धा पेंशन कैसे वो सत्यवादी और सत्य हो रहा है। ऐलान किए थे 3,000 देंगे, लेकिन वही पहले 400 जो दे रहा था वही अभी तक दे रहा है। कहीं उसमें हो जाए फायदा तो सबको सुख होगा। अरे हम भी हैं वृद्धा पेंशन में, अरे सबको फायदा होगा तो हमको भी होगा ना। लेकिन हाँ, उसको सत्य के लिए हम बोल रहे हैं। यदि वो वचन दिए हैं, यदि पूरा कर रहे हैं कि ये डालने वाला कम कर रहे हैं, पता नहीं, वो जाने। ये 2 शब्द उनके कान में चला जाए, मैं
अच्छा, पता है कि जब ये घर बना था तब इस घर के बारे में लोग इसकी खासियत समझ नहीं पा रहे थे। अब धीरे धीरे लोग इसको प्रमोट करने के लिए आगे आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अनोखा प्रयास था उस समय, जिस समय लोग इस बारे में सोच भी नहीं रहे थे। तो आपको ये कैसा लगा, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि साहब, आप नए इस आइडियाज़ को वैसे भी प्रमोट करते हैं, तो ये चाचा का बहुत नया आइडिया था उस समय का। तो मैं चाहती हूँ क्या, भूमिहीन किसान हम हैं, और ये कला आप लोगों के समझ में है। इसमें आशीर्वाद में जो हमें धन्यवाद दें, बस यही हमको चाहिए और कुछ नहीं। हम सत्य का पुजारी हैं बस। पता है, इस घर को बनाने में मजदूरी एक पैसे का इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि 2 बच्चे मिलकर बाहर से कमाकर जो पैसा लाते थे उससे ये घर तैयार हुआ है। तो एक अकेले इंसान ने इतना खूबसूरत घर तैयार किया। इसके बारे में आपकी क्या राय है, मुझे जरूर भेजिएगा। हम रंग नहीं डाल पाते हैं, रंग नहीं डाल पाते, पैसे क्या उस समय बच्चा लोग कमाया सब खर्च कर दे, 5-7 लाख लाया सब खर्च। अभी रंग नहीं डाल पाते हैं। हाँ, क्या कह रहे? जीतन मांझी से कम नहीं है। जैसे जीतन राम मांझी जो अपने से पहाड़ को खोद करके काट करके रास्ता बना दिया अपने पत्नी के लिए, वैसे ही अपने बच्चे के लिए ये गणपति शर्मा एक एक तिनकी उठा के ये घर महल खड़ा कर दिए। खासियत है एक किसान की मेहनत देखिए कि किसी को मजदूरी देंगे तो पैसा ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए वो पैसा बचा बचा के खुद ही मेहनत कर करके ये घर तैयार किए। और भैया ने कितनी बड़ी बात कही है कि एक बेटे के लिए एक पिता कुछ भी कर सकता है, वो मिसाल आप देख रहे हैं। बोले ना, इस घर को बनाने में यदि बचत है 12 लाख का जहाँ एस्टीमेट है, वहाँ आपको 4 लाख बचत है। 4 लाख को फिक्स डालिए, जब तक ये मकान है 60, 70, 80 तक में वो 4 लाख हम कहते हैं कि 30-35 करोड़ में बच रहेगा। तो कौन हमारा पोता घर बना पाएगा 30-35 करोड़ में? कहाँ है जगह किसके पास में? ये तो मूर्ख का हिसाब लोग नहीं समझे उसके हमको क्या। अरे लोगों को समझाने के लिए मैं अपना साहस करके बनाया। अरे इससे ज्ञान लो, बचत करो, गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छा है। और गरीब आदमी बनाएंगे तो क्या अमीर नहीं बनेंगे? इसमें फायदा है। ईट का नगरी है, उसके बावजूद ये ढलाएगा। वक्त चारों तरफ वो दिखाइए, एक बार उस तरफ दिखाइए। सब भट्टे की चिमनी नजर आ रही है। भट्टे के गांव में रहने वाले चाचा ने एक नया प्रयास किया। इस तरफ भी भट्टा ही भट्टा है। तो आपको ये घर कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक तो पहले लागत कम लगती है, दूसरा इसकी मजबूती बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मुझे लगा कि यहाँ तक पहुँचना चाहिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना। वैसे भी मजबूती हम बताते हैं। गांव समाज इलाका में देखिए, जो पिलर दे के घर बनाया है, पिलर टू पिलर जो दीवार देता है उसको तोड़ के फिर बनाता है, लेकिन पिलर 70-80 तक गया है, उसका कुछ नहीं हो रहा है। तो वही समझ के हम बनाए हैं। तो क्यों ना मेरा 70-80 जाएगा? लिंटर से नीचे हम 2.5 का मसाला दिए हैं, लिंटर से ऊपर 3 का मसाला दिया, वही 2.5 में दम फूल गया छेनी मारने में बच्चा लोग। अच्छा, वो जो बताया था वो भी बताइए कि एक बार घर तोड़ने की बात आई तो तोड़ ही नहीं पाए लोग, तीनों भाई। नहीं, दरवाजा जब लगाने लगे नहीं, बच्चा लोग उसमें कलमपू लगाने के लिए छेद किया, तो मेरा तीनों बच्चा जो है छेद करते थे, परेशान हो गए। इतना मजबूत था वो 2.5 का। वो सीमेंट भी सलाई कौन नाम भुला रही, इतना ठोस था वो सीमेंट, उसको कंपनी खत्म कर दिया। बहुत मौजूद था उसमें। अच्छा, चलिए, तो आप ये मुझे बताइएगा ये घर आपको कैसा लगा। धन्यवाद।